बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अली शाह, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। तो वीवर्स, आज ये हमारे पास दो एसी-डीसी के सर्किट हैं, एसी-डीसी सीलिंग फ़ैन के। तो इसमें एक में मसला ये है कि ये डीसी साइड में बिल्कुल ठीक है, आप देखिए चलाकर। तो ये देखिए, ये डीसी साइड में बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन एसी साइड इसकी बिल्कुल नाकारा हो चुकी है पानी जाने की वजह से। तो हम इसमें आज ऐसा करेंगे कि हमारे पास दूसरा सर्किट है, उसकी डीसी साइड बिल्कुल ख़राब है। तो हम इनको दोनों को आपस में जोड़कर एक सर्किट बिल्कुल ठीक करेंगे। तो ये देखिए, ये इनकी कंडीशन बनने जैसी नहीं है, बिल्कुल ही डेड हो चुका है ये एसी साइड से। तो ये हमारे पास दूसरा बोर्ड है, तो इसकी एसी सप्लाई यानी कि एडाप्टर के तौर हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये डीसी साइड इसकी बिल्कुल ख़त्म की हुई है, ये मॉसफेट वगैरह उतारे हुए हैं इसमें से। तो इसमें हम आपको वोल्ट चेक कराएंगे पहले, ये एडाप्टर के तौर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने एसी वोल्ट हमने इसमें लगा दिए। तो अब ये वोल्ट देखिए आप, ये तो ये देखिए, ये 15 वोल्ट बिल्कुल ठीक दे रही है। तो अब हम इसमें उस सर्किट को इसमें फिट करेंगे। फ़िलहाल इस सर्किट को हम साइड में रख देते हैं। तो ये देखिए, ये सर्किट है, इसकी डीसी साइड बिल्कुल ठीक है। इसका रिले हम उतार लेंगे पहले, क्योंकि इसमें रिले का काम अब नहीं है। तो ये रिले उतर चुका है, इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे, पानी गया हुआ है इसमें वैसे। तो ये हमें साफ़ करके अब इसमें हम निशान लगाकर फिर इसको कट कर लेंगे सर्किट को, यानी कि डीसी साइड इसकी हम बचा लेंगे, बकाया इसका ख़राब है, बस बकाया हम साइड कर देंगे। तो ये देखिए, ये हम इसको यहाँ से निशान लगा देंगे। तो हमने इसको यहाँ से आरी ब्लेड की मदद से कट करना है इसको। तो ये देखिए, ये सर्किट कट चुका है, इसको हम अलग कर लेंगे। तो ये हिस्सा बिल्कुल बेकार है, हम इसको साइड में रख देंगे। ये हिस्सा अब हमारे काम का है। तो अब हम इसमें ये इसके वोल्टेज आप चेक करोगे तो ये इसमें एक डायोड का निशान लगा हुआ है। इस पे आपको एसी वोल्ट के भी जो एडाप्टर के थ्रू होकर 15 वोल्ट आएंगे वो भी उधर पे मिलेंगे, और डीसी वोल्ट के भी वहीं पर वोल्टेज मिलेंगे, यानी कि जो डीसी सप्लाई पे हमने इसको चलाना होगा। तो ये ग्रिप हम निकाल देते हैं, ये बाद में थोड़ा सा मसला करेगा। ये ग्रिप को हटा देते हैं, क्योंकि सर्किट को हम ऊपर जैसे फिट करेंगे इसके साथ टच ना हो, इस वजह से हम इसको उतार देंगे ग्रिप को। तो ये ग्रिप हट चुका है। अब इसमें एक हम नट लगा देंगे जो कि इस पर आसानी से फिट आ जाए। हम 1 इंच का नट बोल्ट ले लेंगे, जो इसमें हमने फिट करना होगा।
ये बस ये ध्यान रहे कि जो हम ऊपर सर्किट फिट करेंगे वो थोड़ा सा दूसरे सर्किट से ऊपर होना चाहिए, जो कि किसी चीज़ से वो टच ना हो सर्किट। तो ये देखिए ये सर्किट यहाँ पे आसानी से फिट आ जाएगा। तो अब इसके वोल्टेज हमने देने होंगे, जो ये डायोड का निशान बना हुआ है यहाँ पे हमें इसके आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे, सप्लाई के भी और डीसी सप्लाई के भी। यानी कि ये आ रहे हैं अब वापडा वाले की तरफ से 15 वोल्ट, और हम जब डीसी सप्लाई देंगे इसको बैटरी के वोल्टेज, तो वो भी इधर पे ही हमें मिलेंगे। अगर ये किसी सर्किट में ऑप्शन ना हो तो इधर पे एक कैपेसिटर लगा होता है 220 यूएफ 35 वोल्ट का, तो उस पर भी हम वोल्ट उठा सकते हैं। तो हम इनको जो कट वाला सर्किट था उसकी वायर हम इस डायोड के ऊपर निशान पर माइनस प्लस पे लगा देंगे इस जगह पर। तो ये यहाँ पर लग चुकी है। अब हमें रिले के पॉइंट थे इनको हमने डायरेक्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि हमने रिले तो निकाल दिया था, इसकी वजह से अब ये पॉइंट हमने डायरेक्ट कर दिए हैं रिले के। तो अब हम इसको फिट करके आपको चला कर दिखाते हैं। अगर आपका रिले वाला सर्किट ना भी हो तो ये जो ये कैपेसिटर छोटा लगा हुआ है 220 यूएफ 35 वोल्ट, आप इस पे ही वोल्टेज दे सकते हैं। इसके जो बज़र के साथ छोटा कैपेसिटर है इस पे वोल्ट दे दो तब भी ये ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए ये डीसी पे ऑन हुआ हमारा सर्किट। ये डीसी पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम एसी पर चला कर दिखाएंगे आपको। ये डीसी हमने बंद कर दिया। अब एसी वायर हम इसमें लगाएंगे। फिर ये देखिए ये एसी पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये बिल्कुल ही वैसे ऑटोमेटिक ही काम करेगा जैसे कि पहले सर्किट ये काम करता था। ये हमने एसी निकाल दिया, अब ये डीसी पे चल रहा है।